दोस्तों, लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था कि आप ये क्वेश्चन खुद से करना, देखने में बड़ा ही इजी क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था भाई? ये क्वेश्चन था शायद, ए इज ग्रेटर देन बी बाई 2 एंड बी इज ग्रेटर देन सी बाई 10, a plus b plus c is 130, फाइंड द वैल्यू ऑफ b plus ए। भैया आपको क्या करना है? आपको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है यहाँ पे? आपको दिया है a प्लस बी प्लस इक्वल टू 130। इसके साथ ही आपको दो इंफॉर्मेशन और दी है। क्या दिया है? a इज ग्रेटर देन बाई 2 प्लस, फिर दिया है b इज ग्रेटर देन c बाई 10, c प्लस 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इनकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देनी। भाई a किसके बराबर है? b प्लस 2 के। लिख देते हैं b प्लस 2 के, प्लस में b तो है ही, प्लस c को भी किसकी फॉर्म में लिख देते हैं? b की फॉर्म में। क्या बनेगा भाई? यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी? b माइनस 10 आएगी। क्या आएगी? b माइनस 10 आएगी। किसके बराबर है भाई? 130 के बराबर है। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेना भाई। बी देख लेने कितने कितने बी है। 3 बार बी है, बी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी 3। और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये बी माइनस 10 था, तो 2 माइनस 10 क्या बनेगा? माइनस 8 उस साइड जाए क्या हो जाएगा? प्लस 8। 130 में 8 को ऐड करेंगे क्या बनेगा? 130। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 4 जा 12। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 4 जा 12। 3 बी की वैल्यू क्या आ जाती है? बी 46 आ जाती है। एक बार आपने वैल्यू पुट और आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? इसी इक्वेशन में दोबारा से वैल्यू पुट की वैल्यू पुट करोगे भाई। हम अब की बार एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। एक ही फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ए को ए लिख लेंगे। बी की वैल्यू कितनी भाई? 46 है। और सी को क्या लिख सकते हैं भाई? हम सी को लिखेंगे बी माइनस 10। बी कितना? 46 माइनस करेंगे, बी क्या आएगा? 36 आएगा। इक्वल टू 130 है। तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी? 130 माइनस में 6 6 12 1, ये क्या बनेगा अभी? 80। माइनस करेंगे तो क्या आएगा अभी? 8 आएगा। 5, ये क्या बनेगा? 70। 70 तो नहीं आना, 12 में से क्या जाएगा? 4 आएगा अभी। क्या आएगा? 40। ए की वैल्यू भी आ गई अपने पास, बी की वैल्यू भी आ गई। तो सी की वैल्यू को क्या करेंगे भाई? सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी यानी 130, माइनस कर देंगे क्या? ए प्लस बी। ए कितना है भाई? 48। बी कितना है भाई? 40। 130 में से माइनस करना भी हमें क्या? 14 1 क्या आएगा अभी? 90। इस तरीके से ये क्या बनेगा अभी? 30। आपके पास ए बी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको पुट कर सकते हैं। जो वो पूछे वही आप निकाल लेना। क्या पूछा है अभी? बी प्लस सी में से माइनस करना है ए। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या है अभी? बी प्लस सी। बी की वैल्यू क्या थी? 46। सी की वैल्यू क्या थी भाई? की वैल्यू क्या थी? 36। इसमें से क्या करना भाई? माइनस करना है। किसको? ए को। ए की वैल्यू क्या? 48। जब आप ऐड करेंगे इसको क्या बनेगा अभी? 12 1। 82 में से माइनस करना अभी कितना? 48। 48 को माइनस करोगे तो कितना आएगा अभी? 4 30। कितना आएगा अभी? 34 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन देखने में जितना ही आसान और सिंपल लग रहा था, ये उतना ही क्या हो गया? थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। कोशिश करना कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करो तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए मैन बोरोज 8,000 रुपीज एट ए रेट ऑफ 15% पर ईयर फॉर 3 years, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट शुड बी पेड। भाई इंटरेस्ट कितना पे करेगा? तो प्रिंसिपल क्या है इसका? 8,000। इस पे ब्याज मिल देना है कितना? 15%, यानी 15/100। कितना देना अभी? 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, कितने साल के लिए देना अभी? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, 15 कितना आएगा अभी? 120 गुना में 3, कितना आ गया अभी? 36। कितना आ गया? 36। ये आपका आंसर है। कितना है अभी? 3600 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times ऑफ इट्स ब्रेथ, if the area of rectangle is 147 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा कर लेते हैं। क्या कहा उसने, जो लेंथ है वो क्या है, 3 times ऑफ ब्रेथ है। ब्रेथ की क्या है, 3 गुना, यानी लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। इसका एरिया क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा एरिया, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है भाई, 3b इंटू में ब्रेथ का b। अब ये कितना दे रखा भाई, 147 दे रखा, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 147 अपॉन बी से सिंप्लीफाई करेंगे कितना आता है भाई, 49। और बी की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, अगर बी 7 ब्रेथ 7 है तो लेंथ कितनी होगी, बी का 3 टाइम्स यानी 21। अब आपको क्या निकालना, पैरामीटर निकालना, क्या निकालना, पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी, 21 प्लस 7 क्या होगा भाई, 28, 20 क्या आएगा 56 सेंट, जाएगा भाई 56 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट आपको दे रखी है उसी यूनिट में आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अमित स्कोर्ड। इस क्वेश्चन को भी जो भी बच्चे देख रहे हैं स्टार मार्क कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। वो क्या कहता है, अमित स्कोर्ड 175 मार्क्स इन ए टेस्ट एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स। वो 175 अंक लेके आया और 35 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद उसने क्या बताया, इफ द पासिंग परसेंट ऑफ द टेस्ट इज 35%, अगर उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, 35%, 35% अंक चाहिए थे। तो उसने पूछा कि भी उसका पेपर था कितने नंबर का। तो आपको दो बातें हैं, एक ही बात को उसने दो फॉर्म में दिया है। एक बार उसने सीधा बता दिया कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 35%। दूसरी बात उसने क्या कहा कि वो लेके कितने आया, स्कोर कितने किए हैं भाई, उसने स्कोर किया है 175 और नीड कितने की थी उसे पास होने के लिए, 35, यानी 35 और ले आता तो वो पास हो जाता, और 35 और लाने के बाद उसके कितने नंबर आ जाते, 210। अभी ये उसके पासिंग मार्क्स आ गए, और ये पासिंग मार्क्स कितने दे रखे हैं भाई, 35% दे रखे भाई। 35% किसके बराबर, 210, तो 1% किसके बराबर होगा, अपॉन में 35। और आपको निकालना है कितना भी, 100%, कितना भी 100%, टोटल पेपर निकालना है। तो 7 से काटते हैं, 7 से 5 टाइम्स, और 7 से 30 टाइम्स, 5 से 6 टाइम्स, और आपका आंसर क्या आ जाता है भाई, मार्क्स कितने रहे होंगे भाई, टोटल पेपर कितने मार्क्स का रहा होगा, 600 मार्क्स का रहा होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, अगर किसी भिन्न का अंश 200% से बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज बाय 20%, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, अगर इसका हर कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए, 350% से बढ़ा दिया जाए, द न्यू फ्रैक्शन इज 5/12, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। बड़ा ही आसान है, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ भी कैसे नहीं करना भाई, देखते हैं। आप इसके अंश और हर दोनों को क्या मान लीजिए, एक एक यूनिट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक एक यूनिट, या फिर 100/100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 100/100, ठीक है, 100/100। इसको काटोगे तो क्या आएगा भाई, 1/1, यानी 1 यूनिट। ये 100/100 क्या है भाई, 1 यूनिट है। क्या है जो आपने माना है, ये क्या है भाई, 1 यूनिट। क्या है, 1 यूनिट। ये सबसे सिंपल नंबर है अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज करने आसान है, वो भी परसेंट में। तो हमने क्या ले लिया भाई, 100/100 ले लिया। अब इसके न्यूमरेटर पे आते हैं, यानी अंश पे आते हैं। भी अंश में वो क्या कह रहा है, ये अंश बढ़ा दिया कितना, 200%। भाई 100 का 200% कितना होगा, 200। तो बढ़ाने के बाद ये कितना बन गया होगा, 300, राइट। अब इसका हर में चेंज कर रहा है, हर में क्या कर रहा है अभी, हर को बढ़ा दिया कितने से, 350% से, यानी 350 बढ़ा दिया, कितना बन गया अभी, 450। कितना बन गया, 450 बन गया। जीरो से जीरो कट गया, 15 से इसे सिंप्लीफाई करें तो 15 से 3 टाइम्स, 15 से 2 टाइम्स, तो क्या आ गया भाई, 2/3 आ गया। क्या आ गया भाई, 2/3। लेकिन उसने क्या कहा, ये 2/3 नहीं है, ये 2/3 यूनिट किसके बराबर दिया, 5/12 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 5/12 अपॉन में 2/3, यानी 3 बाय क्या बन जाएगा,
2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी 3/2 बन जाएगा। 3 से 12 कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। क्या बनेगा अभी 5/, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 5/8। और आपने क्या लेट किया था, यही तो लेट किया था अभी 100/100 क्या होता है 1, ये 1 यूनिट, राइट। तो आपका फ्रैक्शन आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/8। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसा सिंपल नंबर लेट करिए जिसके ऊपर कैलकुलेशन क्या हो, बहुत ही इजी हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers, if average of 5 consecutive numbers, consecutive even numbers, क्या है भाई 5 consecutive even numbers तो A B C D and E respectively is 74, then what is the product of C and E। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, हम जनरली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कि भाई जिन बच्चों के सामने जब ये क्वेश्चन आता है पहली बार तो वो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ आपको। पहले वो तरीका देखते भी जैसे बच्चे करते हैं। अब नंबर कैसे दिए उसने, इवन दिए, नंबर कैसे दिए उसने, इवन दिए हैं। तो वो क्या करेगा भाई, पहला नंबर क्या लेट किया x, फिर दूसरा नंबर लेट करेगा भाई क्या लेट करेगा x+2, फिर तीसरा नंबर लेट करेगा भाई क्या x+4, फिर अगला नंबर लेट करेगा क्या x+6, फिर अगला नंबर लेट करेगा x+8 एंड सो ऑन। भाई जितने भी नंबर दिए होंगे वो क्या करेगा उतने नंबर लेट कर लेगा, ठीक है। फिर उन्हें ऐड करेगा 1 2 4 5, क्या करेगा भाई 5x अपॉन में 10+20 इज इक्वल टू क्या भाई 74, क्या है 74, टोटल करेंगे तो इंटू में 5, फिर 5x क्या करेगा अभी इसको मल्टीप्लाई करेगा 20, आएगा 370 माइनस में 20, x की वैल्यू आएगी भाई क्या 350 अपॉन में 5, क्या आएगा भाई 70। तो पहला नंबर क्या आएगा उसका 70, फिर क्या आएगा 72, क्या आएगा 70, फिर क्या आएगा 76 और फिर क्या आएगा 7, राइट। हम जनरली ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि सबसे गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है, जब तक आपने ये सब लिखा, जब तक आपने ये सब लिखा वो टाइम टोटली क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्यों हो गया वेस्ट, मैं बताता हूँ आपको। भाई जब भी इवन नंबर्स हो या ऑड नंबर्स हो या कैसे भी नंबर्स हो, इवन हो ऑड हो या कैसे भी नंबर हो, बस उनमें एक खास बात होनी चाहिए क्या, कि वो क्या है कॉन्सिक्यूटिव, क्या है कॉन्सिक्यूटिव। आप कोई भी 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर उठा लो भी, आज इस चीज को ट्राई करो, कोई भी 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर उठा लो, उसका जो बीच वाला नंबर होगा, जैसे 5 है तो 5 के बीच का अंक क्या होगा अभी 3, 2 इस साइड है और 2 इस साइड, आप देख सकते हैं 2 इस साइड है और 2 इस साइड है, बीच में कौन सा बचता है सी। तो जब भी ऐसे होंगे 5 7 9 3 S11 13, जब भी ऐसे कैसे होंगे ऑड नंबर्स में संख्याएं होंगी, और वो संख्याएं कैसे भी हों बस क्या होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, तो उनका जो एवरेज है वो हमेशा क्या होगा बीच वाला नंबर होगा सी होगा। और वही आपको क्या दे रखा है अभी 74 दे रखा है, क्या दे रखा है 74। तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं थी इन नंबर्स के लिए, वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, दो नंबर इधर आएंगे यानी 72 और 70, और इधर करेंगे तो क्या आएगा अभी 76 और 78, नंबर्स तो आपके पास है, सिंपल सी बात उसने दे रखे हैं भाई, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बस नंबर कैसे होने चाहिए कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होंगे तो क्या होगा आप सीधे नंबर्स को लिख सकते हैं, राइट है। अब आपसे पूछा उसने सी और ई का प्रोडक्ट, यानी सी 74 इंटू में क्या करना है भाई 78 करना, आप इसे मल्टीप्लाई कर देना 8 4 क्या आएगा भाई 32, 3 8 7 जा 56 और 3 59, 7 4 जा 28, 3 1 क्या आएगा भाई 2 7 7 5 5 7 7, क्या आपका राइट है। ध्यान रखना है जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर दे रखे हो और वो किस फॉर्म में हो, उनकी जो गिनती है वो किस में, ये ऑड नंबर होने चाहिए 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो जो बीच वाला नंबर है, सेंटर वाला नंबर है, वही उसका क्या होगा एवरेज होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं भाई एचपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, एचपीएससी पीजीटी का, और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए
आप अपनी एकेडमी चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट जुड़ सकते हैं। जैसे कि अभी एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है, हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है, कॉमर्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट अभी आना बाकी, हिस्ट्री का आ चुका है, कॉमर्स का भी आना पेंडिंग है और केमिस्ट्री का भी क्या है भाई, पेंडिंग है। तो ये बच्चे जिनको लग रहा है कि भाई जिनका रिजल्ट नहीं आया अभी, उनको लग रहा है कि उनका एग्जाम क्लियर हो सकता है, या फिर उन्हें लगता है कि भी उन्हें समय चाहिए, तो वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। आप अपनी कोचिंग, आपकी खुद की कोचिंग एकेडमी भी चाणक्य कोचिंग एकेडमी, तो इन इसमें क्या है भाई, आपका इंटरव्यू का बैच स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ये इंटरव्यू का बैच मिलेगा कैसे, आप इस बैच तक पहुंचेंगे कैसे? या तो आप एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं जो कि सोनीपत मॉडल टाउन में है। अगर आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ऐप मिलेगी, किस क्या नाम से, एडू चाणक्य नाम से वहां पे ऐप अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपको ये सभी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ दिनों बाद क्या है, नया साल आने वाला है, तो नए साल का जो तोहफा लेके आए हैं चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा, और क्या होने वाला है इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो आपको गेस करना है, आपको लगता है कि भाई ये तोहफा हो सकता है, आप उसको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।